किया, हटाने की बात तो दूर, उसको बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात करते हैं आप, बात करते हैं आप। ये आपका इतिहास, क्या राष्ट्रपति, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या एडिटर, क्या प्रेस सेंसरशिप और क्या दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वेणुगोपाल जी कृपा करके हमें आप भाषण न दें, ये मेरा आपको जरा अपने अतीत में झांके। ये झांकना बहुत, यू नीड टू रिफ्लेक्ट. Sir ji, kindly And address today the you are a good friend of mine. Let me tell you this. Kindly address the chair, Please sir. have an. Kindly Sir, address sir. the chair, sir. Today I would like to very gently tell my very good friend Mr. Venugopal, please reflect as to what is the condition of your party. Yes. That's the right word. Thank you. अब सर ये आरएसएस की बात, सर राहुल गांधी जी को मैं सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनता हूं। पहला सुनता हूं कि आज उन्होंने होमवर्क किया कि नहीं किया, तो बार बार लगता है कि फिर होमवर्क नहीं किए। कल भी वही हाल था। तो सर उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया, लेकिन मैं उनको एक बात कहूंगा, संघ पर आप कितना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे। वैसे उनके परिवार में संघ को गाली पढ़ने की एक परंपरा है, वो नेहरू जी के समय से है, इंदिरा जी के समय से है, राजीव गांधी के समय से है, अब आप भी पढ़ गए हैं। मैं प्रियंका जी को कहूंगा इससे कृपा करके थोड़ा दूर रहिए। लेकिन सर जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या कहना चाहता हूं, संघ 100 साल का हो गया। देश के स्वाभिमान, देश के आत्मसम्मान, राष्ट्रवाद, जन सेवा को लेकर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक सबसे बड़ा संगठन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes, sir. हम लोग कई यहाँ स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, पूरा स्वयंसेवक है हम भी। और सर आजादी के 75 इयर्स के बाद वो संघ को आलोचना करते रहे, गाली पढ़ते रहे, संघ बढ़ता रहा, और हम कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। 3 बार प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध भी लगाया। संघ पर प्रतिबंध क्या क्या नहीं किया, तो कभी तो सोचिए वेणुगोपाल बाबू। अब मैं तो, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कहाँ गए, वो तो कह रहे थे कि धूल थी अपने चेहरे पर, हम आईना साफ कर रहे थे, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा। बट श्योरली मिस्टर वेणुगोपाल, you are a good friend of mine. There is a need for serious introspection and don't seek alibi about election commission. सर समस्या क्या है? समस्या ये है कि जनता इनको विश्वास नहीं करती। अगर जनता ने विश्वास किया सर, 50 साल इन्होंने भारत में राज किया था, और लगभग 15-20 साल along with alliance। अब जनता ने इनको देख लिया, जनता ने इनको झेल लिया, जनता ने बर्दाश्त कर लिया। अब जनता आपको नमस्ते करती है, तो आप सोचिए जनता आपको नमस्ते क्यों कर रही है। कुछ कारण है इसका। जनता ने भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक विकल्प ढूंढा है, उनके काम को देखा है, जो गरीबों की सेवा हो रही, डिलीवरी हो रही है, और जो भारत का आत्मसम्मान बढ़ रहा है। सर आज भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच गई, सर बताइए तो। और दुनिया, सर अभी मैं गया था पार्लियामेंट इलेक्शन को लीड कर करके ऑपरेशन सिंदूर के, बाकी लोग भी गए थे सर, अपोजिशन के लोग भी गए थे सर। क्या जर्मनी, क्या इटली, क्या इंग्लैंड, क्या बेल्जियम, हर जगह हमें भारत का सम्मान है। आर्थिक व्यवस्था के कारण हम भारत के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ये भी सच्चाई है। हो रही है कि नहीं हो रही? तो मेरा खाली कहना है सर कि कभी कभी भारत के राइज और भारत की इकोनॉमी और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सामरिक शक्ति, इस सब का सम्मान देखिए, तब लगेगा देश क्यों हमारे साथ है। सर आज मैं एक बात और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं सर, इसका भी जवाब मेरे सामने बहुत स्पष्ट है सर। वो जब रेवड़ी बांटे हैं तो रेवड़ी नहीं है। हम जब गरीबों की चिंता करें तो गड़बड़ है। ये कि क्या मामला है। लेकिन सर आज मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, क्या बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार की जीत सिर्फ वो 10,000 रुपये कारण है? वहां पर जितना महिलाओं का सम्मान हुआ पिछले 20 साल में, साइकिल योजना, नारी बंधन, सुरक्षा योजना, आज जो मोदी जी की सरकार में
महिलाओं को सम्मान मिला है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना में, बाकी में, तो जनता ने देखा है कि महिलाओं को अंदर का आत्मविश्वास आया है सर। अब सर खादी की बात कल सुना हो रही थी। खादी तो आपने गांधी जी का कब का भुला दिया। खादी का सम्मान मोदी जी की सरकार ने किया है कि आज खादी की कमाई विदेशी बन गए। सर बार बार उधर से एक बात कही जा रही है, रिवर्ट टू बैलेट पेपर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, हम और जनार्दन सिग्रीवाल और कई लोग बिहार से आते हैं सर। क्या हाल था बिहार और यूपी का? जिस दिन वोटिंग उस दिन कम से कम 10-12 लाश गिरती थी, कम से कम। और सर मैं पार्टी का कार्यकर्ता काफी समय से हूं। पटना में सर बूथ कैप्चरिंग होती थी कि हम लोग को लड़ना पड़ता था हाई कोर्ट के बगल में, और कॉम्प्लेन मैंने 4 चुनाव पटना लोकसभा का काउंटर मांड कराया है सर, लूट के कारण। बंगाल भी ऐसा ही है। हाँ, बंगाल भी अब बंगाल तो जो है सो है ही है सर। बंगाल के बारे में क्या कहना है? चाहे मैं आ रहा हूं, चाहे सर आईके गुजराल इलेक्शन लड़ रहे थे आरजेडी से, उनका इलेक्शन मैंने काउंटर मांड कराया था, आपको बताना चाहता हूं। तो सर ये था, आज 89 में बूथ कैप्चरिंग को ऑफेंस माना गया, लॉ में बदलाव किया गया और इलेक्शन कमीशन ने पावर लिया कि इफ देयर इज अ बूथ कैप्चरिंग, इफ द कमीशन इज सेटिस्फाइड, इलेक्शन कैन बी काउंटर मांडेड। तो इसका कोई प्रॉब्लम है क्या? सर देखिए, सुधार की मैं बात कर रहा हूं। तो आज बैलेट पेपर लाया जाए तो मतलब लूट का बाजार लाया जाए, बूथ कैप्चरिंग लाया जाए। सर आज मुझे गर्व है कि बिहार में 243 सीट्स पर इलेक्शन हुआ, एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ। एक का मतलब एक रीपोलिंग नहीं हुआ, एक बूथ कैप्चर की शिकायत नहीं आई। तो वही चाहते हैं माननीय वेणुगोपाल जी, द सेम थिंग यू वांट। Therefore, please don't talk about reversal to ballot paper. जंगल राज वापस आए। And sir, I want to place it on record before this house that at least 24 judgments of the Supreme Court and High Courts are there validating the electronic voting machine. और सर ये लोग यहाँ जो इतना चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, एक बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं सारी टेक्नोलॉजी को पब्लिकली दिखाऊंगा यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए और इसमें डिफेक्ट को बताएं। इन लोग कोई नहीं गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और सर अभी बार बार कह रहे हैं, बिहार का इलेक्शन हुआ, इन्होंने एक भी कॉम्प्लेन अपील नहीं किया। अब सर बार बार कह रहे हैं वीवीपैट, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीवीपैट को आपको सैंपल के रूप में 5% करना है। वो होता है सर, बिहार में भी हुआ। सर ये बार बार ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। व्हाई वाज चीफ जस्टिस नॉट केप्ट? एंड आई वांट टू क्लैरिफाई इट सर। That was an interim arrangement made under the order of the court. He acknowledged that. I appreciate that. And thereafter said, you make the law. Law बना, उसमें प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन से आप चाहते क्या हैं कि बिना चीफ जस्टिस के सपोर्ट क्या आप वहां जाएंगे? नहीं। कितनी बार राहुल गांधी बॉयकॉट किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के प्रोसीजर को, आप मुझे बताइए। ऑब्जेक्शन दिया इन्होंने। तो सर ये क्या मतलब है इसका? और सर एज ए स्टूडेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउस में बात चली है तो आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं सर, और बड़ी विनम्रता से उठा रहा हूं। हम सभी जुडिशरी का सम्मान करते हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बट जुडिशरी को हर चीज में इन्वॉल्व करना ठीक है क्या सर? क्या सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफत तो नहीं है? और क्या हम अपनी कमजोरी को तो नहीं इज़हार करते हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक चीफ जस्टिस नहीं आएगा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर। और दूसरी बात, वो बहुत जरूरी है, ये लोग तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागते रहते हैं तुरंत में। आजकल तो एक नया सिस्टम बन गया है सर कि कोई जज खिलाफ में जजमेंट दे दे तो इम्पीचमेंट की भी बात करते हैं। अब छोड़ दीजिए, उसको कभी और देखेंगे। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, बट विल डिबेट इट सम पॉइंट इन टाइम। बट सर, आप
बार बार कोर्ट जाते हैं। तो कोर्ट में आप जाएंगे तो बाकी जजेस क्या कहेंगे, ये निर्णय में तो सीजीआई भी इन्वॉल्व थे, तो हम कैसे देखें? तो क्या सीजीआई के निर्णय को ओवररूल कर दें? Mr. Venugopal, with greatest respect to you, your insistence that the CGI must be a part of the process betrays the sanctity of this house, democratic governance. अपने अंदर विश्वास करिए महाराज, हम लोग कैपेबल हैं। सर ये क्या मतलब है कि भारत की पॉलिटिकल प्रोसेस भारत के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के आर्मी चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, नेवल चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं? देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री और पॉलिटी को देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक में विश्वास करती है। तो भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है, लेकिन भारत की सरकार एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं सेलेक्ट कर सकती। ये कौन सी बात कही जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। सर एक बात और कही गई, एक बात और कही गई सर, आपकी जानकारी आप सर मैं बताना चाहता हूं, इस हाउस में सर आर्टिकल 325 में इस बात का प्रावधान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एंजॉय द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टैचर है ना, आप इंपीचमेंट के अलावा उसको हटा नहीं सकते। और यहां पर क्या, आप रोज गाली पढ़ेंगे, रोज क्रिमिनल केस करेंगे, रोज एफआईआर करेंगे। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए इम्यूनिटी देना जरूरी है कि नहीं, मुझे बता दीजिए सर आप। अगर कोई भी अधिकारी, और सर आज इस हाउस में यह बताना जरूरी है कि लगभग 100 करोड़ वोटर हैं, 10 लाख बूथ हैं, भारत की इतनी डाइवर्सिटी, हम लोग सब लोग चुन करके आए हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से चुनाव कराता है ताकि हम लोग जीत के आते हैं। तो सर अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसी ब्यूरोक्रेसी से, इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि सदन में उसको गाली पढ़ना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल मैं रखना चाहता हूं। लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट आवर इंस्टीट्यूशन, दैट इज वन थिंग आई हैव टू से। सर अब मैं एसआईआर पे आता हूं। एसआईआर की बात बहुत की गई सर। हमारे दोस्त मनीष तिवारी जी दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं सर? नहीं है, नहीं है, नहीं है सर। मनीष तिवारी जी ने कल पूरा कानून पढ़ाया, सेक्शन 15, 16, 17, 324, 325। सर मुझे एक कहानी याद आ गई सर। अटल जी की सरकार थी, तो मैं उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ था। तो एक दिन उस हाउस में सर बड़े बड़े नामी वकील विपक्ष के थे, तो कुछ बात चली, तो कोई सुप्रीम कोर्ट इधर साइड कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट उधर साइड कर रहा है। मैंने जवाब दिया, जसवंत सिंह जी हमारे नेता थे सर, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा रवि बाबू आपके वकालत जमात के जो बड़े बड़े वकील यहाँ बैठे हैं उनको बताइए, हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है, कानून पर बहस किसी और कोर्ट में होती है, समझे आप? इससे आप अदालत मत बनाइए। We have got the power to make laws. Yes. We have got the power to amend the constitution. अब लगे हैं, let us not undermine the authority, majesty and dignity of this house. Yes, I would like to say that. सर अब एसआईआर पे आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है सर, उसके आर्टिकल 15, सेक्शन 15, 16, 17 इसको मैं पढ़ता, और 21 पढ़ने का आवश्यकता नहीं, मैं सब्सटेंस बता रहा हूं। वोटर कौन होगा? जो भारत का नागरिक होगा। वोटर कौन होगा? जो 18 साल से ऊपर होगा, 18 साल का होगा, अनसाउंड माइंड का नहीं होगा, और बाकी क्रिमिनल केस में जो प्रोविजन होता है। और कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर नहीं हो सकता। Yes. कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह वोटर नहीं हो सकता। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का प्रावधान है। क्लियर? अब ये बताइए, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल रिविजन एंड एसआईआर सर? व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन? मार्क द वर्ड सर। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कितना माइग्रेशन हुआ, कितने लोग बाहर गए, एक बार देख करके हम इलेक्टोरल रोल की सफाई करें।
सर इसमें प्रॉब्लम है क्या? और सर वो शुद्धिकरण, सर वो कहे इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है सर, जो लोग मर गए 27 लाख, तो उनको रखा जाए क्या? जिनका वोट 2 जगह पाया गया उनको रखा जाए क्या? और जो भारत के नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं, उनको रखा जाए क्या? ये हैं बड़े सवाल। और सर मैं इस हाउस में आज बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं सर, हम लोग बिहार के कई सांसद बैठे हुए हैं, बिहार में एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई। मैं और कुछ बात नहीं कहूंगा, कहीं नहीं, एक भी नहीं। एक भी I repeat, not even a single BLO in Bihar, a huge state having nearly 8 crore voters, either fell ill or committed suicide. तो बिहार के बाद इतनी बड़ी जीत हो गई, तो हो क्या रहा है सर? इस कहानी में कुछ ट्विस्ट लगता है सर। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सर ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो बीएलओ काम का, और सर एक बात हम बार बार कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को अधिकार है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कंडक्ट करने का। यह कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है सर। इफ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, द इलेक्शन कमीशन हैज गॉट द राइट टू टेक ऑल इंसिडेंटल स्टेप्स टू इंश्योर इलेक्शन इज फेयर, फ्री एंड जस्ट एंड वोटर लिस्ट इज नीट, क्लीन एंड प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट। तो ये प्रॉब्लम क्या है सर? Okay, my lord. Okay. Wait for your turn. I have already quoted the statute elaborately. Perhaps you missed me, Mr. Prem. You always hear me. This time you have missed me. Looks like. तो सर मैं कहना ये चाह रहा था, तो सर मैं फिर उसी पर पा रहा हूं कि इन्होंने एक भी शिकायत क्यों नहीं की बिहार में सर? इतना घूमे राहुल गांधी, पिकनिक मनाया भाई बहन एक गाड़ी नस्लें भी पकड़ा, मोटरसाइकिल नस्लें भी पकड़ा। आप ही का दिन इतना मनाया। सर मोटरसाइकिल की यात्रा तो बड़ी रोचक थी सर, इसमें कोई शक नहीं। ये लोग सड़क का सवासी भाई बहन एक साथ हेलमेट पहनकर जब बिहार की सड़कों पर घूमे तो उसका 2 संकेत गया, भाई बहन में प्रेम बहुत है, अभिनंदन, और बिहार की सड़कें अच्छी हैं, बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हैं। कौन कहाँ गिरता पता नहीं रहता, कोई वहां गिरा कोई वहां गिरा हो जाता। लेकिन सर अगेन आई कम टू द फंडामेंटल पॉइंट, व्हाई द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट फाइल एनी ऑब्जेक्शन ऑन SIR। सर एक बार 4-5 लोग को दिल्ली लेकर के आए थे फोटो में, और जब वो घर गए कहे कि हमको जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे, हमको वोटर है ये। अरे भाई थोड़ा होमवर्क तो करिए मिस्टर वेणुगोपाल प्लीज, क्या क्या करते रहते हैं आप लोग? अगर मालूम करते तो हम ही कह देते मिस्टर वेणुगोपाल इट इज अ डेंजरस स्लिपरी रोड, प्लीज check your facts. I have always thought that you do your homework well, okay? But here it looks like you are following your leader in a very big way. Please don't do that. You are the head of your organization. Do it more So diligently. kindly address the chair, sir. Sir, with greatest respect, sir. अगर हमारे दोस्त हैं तो कभी-कभी थोड़ा पार्लियामेंट्री रिपार्टी होने दीजिए। Now, sir, there is one issue, sir. I am grateful you have given me a lot of time, sir. There is one last issue which I have to mention. He always said, why you remove after 45 days? Why this? अरे भाई सिंपल जवाब है, इलेक्शन पिटीशन को फाइल करने का लिमिटेशन है 45 days. Within 45 days you have to file. If you file, then the things follow. तो सर ये जो बार बार कह रहे हैं ये क्यों नहीं किया वो नहीं, सर इस देश में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितने वोटर हैं, इलेक्शन तो होता रहता है। इसका क्या मतलब है कि पूरा जो वीडियो है उसको 50 साल तक मेंटेन किया जाए? What is the logic you are saying? You don't file election petition, you don't file complaint, you don't go to public, but in house you will say ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? तो at least make the argument which is of substance. सर एक लास्ट पॉइंट मुझे कहनी है, फिर मैं कंक्लूड करूंगा सर, क्योंकि इलेक्शन सुधार की बात हो रही है। सर तारकुंडे कमेटी, गोस्वामी कमेटी, इलेक्शन कमीशन, वेंकटचलैया कमीशन, इन सबों ने सर चुनाव के सुधार पर समय समय पर अपनी अनुशंसा की है सर। हमारे लीडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी कमेटी बनी थी सर।
आडवाणी जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी सर, और उन सबों के कारण सुधार हुए हैं। आज सर 18 साल 21 से 18 हुआ कि नहीं? पहले कोई भी जाके नामांकन करता था, अब मिनिमम 10 है कि नहीं, जस्ट टू वीड आउट अनस्क्रूपलस पीपल। फंडिंग को 40 लाख विधानसभा, 95 लाख लोकसभा का किया कि नहीं किया? आज सर कंपलसरी वीडियो होता है कि नहीं हर बूथ का? टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन से चीजें सुधरी हैं कि नहीं सुधरी हैं? इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस सर, and whenever the time needs or requirement is there, election commission must intervene and improve the situation as it required. सर इसको लेकर के बार बार ये कहना, सर एक लास्ट बात, बस मैं 2 मिनट समझ लूंगा सर। इलेक्टोरल फंडिंग ये इसलिए जरूरी है सर कि इस पर थोड़ा हमें अब प्रैक्टिकल और आइडियलिस्टिक दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा सर। हमारी सरकार ने बॉन्ड लाया था सर, इसको चैलेंज किया इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया कि पीपल हैव द राइट टू नो। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसका सम्मान है। लेकिन आज मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड एज स्टूडेंट ऑफ लॉ कुछ बातें रखना चाहता हूं। लोकतंत्र चलेगा पॉलिटिकल पार्टी से, लोकतंत्र चलेगा वोट से। इस पे खर्चा होता है ना, लोग घूमते हैं ना, जाते हैं ना, तो खर्चा कहां से आएगा? तो क्या इसका प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न सर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि नहीं? तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जो गवर्नमेंट हमारी सरकार लाई थी कि आपको एक बॉन्ड मिलेगा जो एसबीआई के पास रहेगा और आपको बल्कि दिया जाएगा। सर वो पहला सुधार का प्रयास था इलेक्टोरल फंडिंग के लिए। और सर यहां पर एक बात और ध्यान रखें सर, एक होता है दिल से सहयोग करना, एक होता है दबाव में सहयोग, और दूसरा पक्ष है कि एक होती है विरोध की राजनीति और दूसरा होता है विद्वेष की राजनीति। विद्वेष करते नहीं। तो विद्वेष में क्या होता है? ओ व्हाई यू हैव फंडेड टू बीजेपी, आई एम रूलिंग हियर, तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तो उन्होंने कहा हमें आप इस पे मत डालिए, हमको जिसको भी देना होगा बॉन्ड में दे दें। और सर मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है सर, रीजनल पार्टी को भी अच्छा पैसा मिला है थ्रू बॉन्ड। मैं उसको खोलना नहीं चाहता हूं, बट तो बीजेडी को मिला है, टीएमसी को मिला है, भारत राष्ट्र समिति को मिला है, सबको मिला है। लेकिन सर बड़ा सवाल दूसरा है, आपकी जितनी साख होगी वैसा पैसा मिलेगा। विश्वास। पटना में हम लोग काम करते थे पुराने समय में सर, तो अगर जिस दिन 50 रुपया मिल जाए मार्केट में तो बहुत बड़ी बात होती थी। सही है, सही है। संघर्ष किया, सच्चाई है सर। यस, यस। लेकिन सर जो मार्केट बाजार में है ही नहीं है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। इसका अब हम क्या जवाब? जो बाजार में है ही नहीं है, तो फर्स्ट आई विल टेल माय फ्रेंड्स फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, अपनी कमर कसिए, मजबूत बनिए, जनता का विश्वास लीजिए, फिर न सब बात होगी। लेकिन लक्षण तो दिखाई नहीं पड़ रहा है आपका। और सर एक बात और ध्यान रखें सर, डिमांड भी नहीं है मार्केट में। क्या टीवी में सबको एक ही रेट में विज्ञापन मिलता है क्या सर? अखबार में सबका विज्ञापन एक ही रेट होता है क्या? जिसका मार्केट बढ़िया है उसको विज्ञापन मिलता है। मार्केट में इसका डिमांड है। तो भैया मार्केट में डिमांड तो बनाइए वेणुगोपाल जी। और सर एक अंतिम बात इसी में कहनी है, भारत में गुप्त दान तो बहुत बड़ी चीज है ना सर। लोग मंदिर में गुप्त दान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि गुप्त दान भारत की आध्यात्मिक विरासत परंपरा है। तो इसको लेके इतना हंगामा किया गया। तो सर मैं अंत में कंक्लूड यही करूंगा, अपनी खींच के लिए इलेक्शन कमीशन को दोष देना बंद करिए, अपने को मजबूत करिए। लेकिन चिंता मत करिए वेणुगोपाल जी, अब अभी हम लोग 15-20 साल और राज करने वाले हैं। चिंता मत करिए आप, अपने काम के कारण, जनता के विश्वास के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद जी। मैं इससे पहले कि श्रीमती शताब्दी राय साहब बुलाऊं, थैंक यू सर। एक 1 सेकेंड मैम।
माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी ने एक बात रखी है, जिक्र किया आपने, माननीय केसी वेणुगोपाल जी का जो कोर्ट में जो अपीयर किए हैं उस रिकॉर्ड को हम देखेंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई लेंगे। मैडम श्रीमती शताब्दी राय। थैंक यू सर। सर, ये लोग बंगाल के बारे में जो भी बोलते हैं सब गलत है। ट्रस्ट मी, इनको कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये नेता लोग दिल्ली पैसेंजर करके पहुंच जाते हैं और हर के आ जाते हैं। इस बार भी वही होगा, देख लेना। ये सर SIR जो है, ये जो सर वर्ड है ये रेस्पेक्टेड है, लेकिन ये इन लोगों ने SIR सर को डराने वाला गब्बर सिंह बना दिया। अब we all support clean electoral rolls, but SIR totally politically motivated. आप बताइए SIR का मोटिवेशन क्या है, इंटेंशन क्या है? 2004 तक 13 टाइम्स इलेक्टोरल रोल्स चेंज हुआ, इंटेंसिव रिवीजन हुआ। 1993 में एपिक इंट्रोड्यूस हुआ, 2004 में फोटो इलेक्टोरल इंट्रोड्यूस हुआ। 2006 से 2019 इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया एपिक कंपलसरी है। 3 डिकेड्स ये एपिक से इलेक्शन हुआ। फिर आप भी बोल रहे हैं एपिक का कोई वैल्यू है नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स में सर में उसका कोई वैल्यू है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देके आर्टिकल 3 to 6 में बोला SIR में अगर नाम नहीं भी होगा, वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका सिटीजनशिप रहेगा। जो लोग वोट नहीं दे पाएंगे, सिटीजनशिप रहेगा, मतलब क्या? सेकेंड क्लास सिटीजनशिप देंगे क्या? आप 2020 में ये SIR होना था, क्यों नहीं किया? चलो कोविड के लिए 21, 22, 23 आप लोग को इलेक्शन लोकसभा से पहले SIR करना ही नहीं था। ये सब में अपना फायदा के लिए कर रहे हो। SIR में आप लोग बोल रहे हो डुप्लीकेट वोटर को निकालना है। हाँ, हम लोग भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन बार बार बोल रहे थे। स्टेट इलेक्शन अरविंद केजरीवाल भी प्रूफ दे रहे थे, एक घर में 100 वोटर का नाम। बिहार में भी सब बोल रहे हैं, एक घर में ये इतना रशियन, सब अपोजिशन प्रूफ दे के बोल रहे। तब इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेट वोटर को क्या कर रहे थे? अभी उनका याद है डुप्लीकेट वोटर के बाद। अच्छा, 65 लाख वोटर डिलीटेड इन बिहार, सब घुसपैठिया थे। बिहार में आप लोग थप्पा पा रहे हो, जीते हैं। एक्चुअली बिहार में ना कोई पार्टी हारे हैं ना कोई जीते हैं, जीते तो इलेक्शन कमीशन जीते हैं। अभी आपका उसमें सबसे फेवरेट नारा क्या बिहार का पता है? इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन से पहले 10,000, इलेक्शन के बाद बुलडोजर, ये सबसे ज्यादा नारा है। आप नागरिक का बात करते हो, सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन घुमा फिरा के आप सिटीजन हो कि नहीं ये बता रहे। आप कौन होते हो? संविधान में कौन सा धारा में आप बता रहे हो? आपका पावर क्या है सिटीजनशिप देना, लेना, नहीं हो ये बताने के लिए? इसके लिए दूसरा अथॉरिटी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए था, वो है ही नहीं। यहाँ पे इस देश में आइन है, डेमोक्रेसी है, संविधान है, बहुत सारे अथॉरिटीज है जो अलग अलग काम करना है, जिसको काम देना है, लेकिन नहीं, ये तो एक ही अथॉरिटी जो जुडिशियल से लेके सब कंट्रोल करेंगे, उसमें जितना को करना है, करप्शन करना है, करेंगे। इसीलिए एक ही अथॉरिटी रहना है, सबको पावरलेस करना है। आप बोल रहे हो जो जनगणना 2011 में हुआ, 21 में, उस टाइम भी कोविड थे, लेकिन उसके बाद भी इतना साल निकाल गया, आपने तो किया नहीं। क्यों नहीं किया? उसका सर्वे जब स्टार्ट किया था, क्या रिपोर्ट आया जिसमें आपने बंद कर दिया? अगर बोले टाइम नहीं है, इलेक्शन आ गया, तो SIR 3 महीने में आप कर रहे हो, प्रेशर दे के लोग को मार रहे हो। 50 आदमी वहां पे BLO मर गए, जो खुद बोल के सुसाइड नोट पे लिख कर गया इलेक्शन कमीशन के नाम पे। फिर भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप नहीं ले रहे हो। फिर 3 महीने में आपको करना है, लेकिन उस टाइम नहीं करना। आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, वो तो एक ही होना चाहिए। आप इतना 11 ऑप्शन दे रहे हो, उसमें एक होने से क्या दिक्कत था? इतना दिन में क्यों नहीं किया आपने? रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो? पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है, उसमें घुस रहे, ठीक है,
तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा वो भी तो है, वहां पे ऐसा क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ बंगाल? क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा, आप मान लो ये बॉर्डर है, इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे। कहां से घुस रहे? बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है? बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है? सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे? वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है। और आप ये बताइए, आपके पास कोई सर्वे रिपोर्ट है कितना घुसपैठिया है, कितना बांग्लादेशी है, कितना रोहिंग्या है? चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आगे आगे आगे। कहां से आया? आपके रास्ते से। फिर कितना है? फिर क्या? चुप 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 चुप। कितना कितना आपके पास कोई सर्वे है ही नहीं। अभी मैं बता रही हूँ, बीएसएफ के लगा हुआ है। शताब्दी राय मैडम, प्लीज एड्रेस द चेयर ओनली। अभी ये सरकार का कुछ काम बताती हूँ जो सिर्फ पब्लिक को हैरास और टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए थोड़ा अतीत में जाए, जैसे आधार कार्ड। तब क्या बोला? आधार कार्ड कंपलसरी करो करो करो, सब खाना वाना घर छोड़ के, काम छोड़ के जाके आधार कार्ड किया। उसके बाद अभी उसका कुछ वैलिड नहीं रहे। तो ये आधार कार्ड को अभी शरीर का अपेंडिसाइटिस बना दिया है। तो ठीक है, नहीं है तो फेंक को बाहर करके, ऐसा हो गया। ये टॉर्चर नहीं तो क्या है? सेकेंड, बैंक में खाता खोलो, इतना पैसा देंगे। बैंक में का स्टाफ कितना है? 10 है, 12 है, और 12,000 लोगों को भेज दिया खाता खोलने के लिए, पैसा आएगा। सब जाके खाता खोलने लगे, उसका रिजल्ट क्या है? 0 है। उसका काम कितना दिया है स्टाफ का? कोई भी पूछा कैसे हो रहे? नहीं। ये भी एक टॉर्चर ही है। आप बोले लिंक करो, जहां पे जाओ आधार कार्ड के बैंक के साथ, होटल के साथ, जमीन खरीदो, सबके साथ लिंक करो। लिंक पे क्या हुआ? कुछ नहीं। उसका भी, ये भी एक टॉर्चर ही है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जैसा अचानक आ गया नोटबंदी, उसमें क्या हुआ? आपने क्या बोला? जे इसमें ब्लैक मनी खत्म होगा, टेररिस्ट खत्म होगा। क्या हुआ? हर दिन ब्लैक मनी मिल रहे। टेररिस्ट का बात तो मत ही करो। पहलगाम में क्या हुआ? अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में आपके नाक के ऊपर ब्लास्टिंग हुआ, मतलब टेररिस्ट खत्म कर नहीं पाए।